ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल कल पौड़ी के श्रीनगर पहुंचे, जहां पर रामलीला मैदान में युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान जुबिन ने 100% वोटिंग की अपील की और कई भजन भी गाए। जुबिन नौटियाल ने पौड़ी गढ़वाल से प्रत्याशी अनिल बलूनी की तारीफ की और कहा बलूनी का स्वभाव उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है और वो इस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जुबिन ने कहा कि बलूनी पहाड़ के लिए विकास की सोच रखते हैं। अनिल जी से मेरी मुलाकात बम्बई में हुई थी, जिस वक्त वो कैंसर के लिए अपने ट्रीटमेंट करा रहे थे। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, एक यंग डायनामिक लीडर को देख करके मैं काफ़ी प्रेरित भी हुआ। मुझे ऐसा लगा कि हाँ, उत्तराखंड से भी कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो अब आगे आकर के विकास की बात करने वाले हैं, आगे आकर के पहाड़ की बात करने वाले हैं, पहाड़ से प्रेम करने वाले हैं। और बस उस वक्त मैं उनसे जुड़ गया। उस वक्त मैं उनको फॉलो भी करने लगा कि चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंच रहा है और ऐसे में सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर है कि कहीं हेट स्पीच ना पोस्ट किया जाए। इस काम में 100 साइबर कमांडो 24 घंटे नजर बनाए हुए हैं। साथ ही कड़ी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। बीते कुछ समय से चुनाव में सोशल मीडिया की अहम भूमिका देखने को मिल रही है। राजनीतिक पार्टियां और उनके समर्थक भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जमकर उपयोग कर रहे हैं। कई बार प्रत्याशियों के समर्थक बिना किसी तथ्य और पुख्ता सबूत के सोशल मीडिया में पोस्ट कर लेते हैं, जिससे आम लोगों में तरह तरह की भ्रांतियां भी फैल जाती हैं। ऐसी ही पोस्ट पर अब पुलिस आरोपियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने लगी है। आचार संहिता लागू होने के बाद अभी तक 15 मामलों में पुलिस ने FIR दर्ज की है। साथ ही करीब 1500 से ज्यादा मैसेज को पुलिस ने हटवाया है। साथ ही 50 से ज्यादा सोशल अकाउंट को पुलिस ने ब्लॉक करवाया है। चुनाव के मद्देनजर कोई ऐसा हेट स्पीच या कोई अफवाह फैलाने वाली है, ऐसी कोई भी बात आती है, तत्काल जो है वो चुनाव जो है ऑफिस को इंटीमेट की जाती है। जो भी ऐसी बात संज्ञान में आती है, तुरंत जो है उसको हाईलाइट किया जाता है। चुनाव सेल को वो बताया जाता है कि कहीं पे ऐसी कोई बात आ रही हो। चुनाव को प्रभावित करने के लिए अक्सर सोशल मीडिया पर किसी तरह के भड़काऊ पोस्ट डाल दिए जाते हैं, जिससे लोगों की भावनाएं भड़काकर चुनावी लाभ लिया जा सके। लेकिन इस बार ऐसे लोग पुलिस की रडार पर हैं। इसीलिए आप भी अगर किसी मैसेज को पोस्ट करते हैं तो पहले अच्छी तरह से उसकी जाँच परख कर लें, नहीं तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। हल्द्वानी में कल एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करने के बाद पेड़ की टहनी से टकरा गया। हालांकि पायलट ने वक्त रहते हेलीकॉप्टर को बचा लिया और बड़ा हादसा टल गया। असल में यहां पर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को हल्द्वानी से बाजपुर लेकर जा रहा था हेलीकॉप्टर। अचानक उस वक्त डगमगा गया जब चॉपर ने उड़ान भरी। FTI हेलीपैड से हेलीकॉप्टर जैसे ही ऊपर उड़ा, वैसे ही उसका एक हिस्सा खड़े पेड़ों की टहनियों से जा टकराया। हालांकि पायलट की सूझबूझ से हादसा टल गया और झटका लगने और डगमगाने के बावजूद पायलट ने हालात को संभाल लिया। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आ गया है। राज्य में लोकसभा चुनाव प्रचार अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। वोटरों की जुबान से प्रत्याशी का नाम गायब है, सिर्फ मोदी के नाम की चर्चा है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव अब अपने चरम पर है। बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में पूरा दम लगा दिया है, लेकिन टिहरी लोकसभा के गांव में मोदी मैजिक लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। इसलिए लोग मोदी मोदी की रटन लगाए हुए हैं। जब मोदी आया, मोदी ने लाइट दी, रोड खुलवाई, सब कुछ करा, उसी में हम खुश है। अच्छे काम कर रहा है, गरीबों के हित के लिए अच्छा है। चलो वोट किसको देंगे? मोदी को। टिहरी में पीएम मोदी को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, जो विपक्ष की टेंशन को बढ़ा रहा है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये चुनाव पहाड़ की दिशा और दशा बदलने का चुनाव है।
लड़ाई मोदी और राहुल से तो है ही नहीं। लड़ाई हमारी रोजगार की है, लड़ाई भ्रष्टाचार को समाप्त करने की है, लड़ाई अपने संसाधनों को बचाने की है, जल जंगल जमीन को बचाने की है, मूल निवास भू कानून की है। इस पहाड़ में बद से बदतर स्थिति में जो शिक्षा स्वास्थ्य है, उस स्वास्थ्य शिक्षा को सुधारने की है। विपक्ष भले ही पीएम मोदी को चुनौती ना मान रहा हो, लेकिन लोगों के बीच पीएम मोदी की लोकप्रियता ने विपक्ष को भी सकते में डाल दिया है। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलवीर परमार की रिपोर्ट। हल्द्वानी के मुस्लिम इलाके वनभूलपुरा के मतदाता इस बार क्या करेंगे, इस पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव पिछले दिनों हुई हिंसा के बाद ये पहला मौका होगा जिसमें लोग अपने मत की ताकत दिखा सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। 8 फरवरी को हल्द्वानी के वनभूलपुरा इलाके में सरकारी जमीन पर बनी अवैध मस्जिद और मदरसे को गिराने के दौरान जो उपद्रव हुआ, उसका असर लोकसभा चुनाव पर भी साफ दिखाई पड़ रहा है। ईद के बीच इलाके में बाजार तो जमा है, लेकिन चुनाव की चकाचौंध यहाँ से गायब है। न किसी राजनीतिक दल के पोस्टर हैं और न ही झंडे और न ही नेता। अभी तो वर्तमान में कोई चुनाव का माहौल नहीं है। लोगों के दिमाग में और लोगों के मन में जो है गमशुदा का माहौल है, और मुझे ऐसा लगता है कि अब की बार जो अगर पोलिंग होगी भी वो ही बहुत कम होगी। चुनाव माहौल तो इस टाइम पे हल्का चल रहा है। यहाँ पे कोई पीकर वगैरह वाला, डेग वाला कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे, और कारोबार भी बिल्कुल हल्का चल रहा है सर यहाँ पे। फिर इन लोगों ने, उपद्रवियों ने जो था वो हरकत करी थी उल्टी सीधी सर, उसकी वजह से कुछ प्रशासन की वजह से भी जो वहाँ का माहौल ये पब्लिक ने करा है गड़बड़, उसकी वजह से खराब हो गया सर। सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता इस सुनसानी के लिए साफ तौर पर पिछले दिनों हुए उपद्रव को वजह मानते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव को तो उत्साह पहले कभी एक उत्साह हुआ करता था कि ठीक है आज हम वोट देने का भी एक उत्साह हुआ करता था। मैंने भी 3 चुनाव लड़े हैं, 3 चुनाव में लोगों का उत्साह देखता था। मैं आज देख रहा हूँ कि आज लोगों में ना तो कहीं कोई झंडा है, ना कोई बैनर है, ना कोई कार्यालय है। लोगों में उत्साह नहीं है, लोगों अंदर एक वो खौफ और वो डर भी है। वनभूलपुरा उपद्रव के बाद 100 से ज्यादा लोग उपद्रव के आरोप में सलाखों के पीछे हैं। ऐसे में चुनावी रंग भी फीका है। हमेशा कांग्रेस, एसपी, बीएसपी और एआईएमआईएम के बीच बटा रहने वाला वनभूलपुरा का मुस्लिम मतदाता इस बार किसके पक्ष में जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।